ये जो तो तस्वीर आई है काफी कुछ बताने के लिए आप समझ सकते हैं। इस पे आप सोचिए, काफी कुछ बताना पड़ेगा यहां पर कि आखिरकार ये कैसे हुआ है। ये मुमकिन नहीं हो सकता कि एक राष्ट्रपति के दो घेरे को तोड़कर तीसरे घेरे की ओर कोई बढ़ जाए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पर जिस तरीके से सिक्योरिटी ब्रिज की बात की जा रही है। प्रोफेसर अंशु जोशी, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप को इलेक्शन के दौरान भी हमने देखा था कि उन पर फायरिंग हुई थी, उनकी जान को खतरा था। ऐसे में ये कई बहुत ही हैरान कर देने वाला ये मामला है कि 3 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी को कोई क्रॉस करके इतने नजदीक पहुंच जाता है कि उनके साइट पर प्रेसिडेंट ट्रंप, उनकी पूरी फैमिली, उनके सारे करीबी वहां पर जो अहम डेलीगेशंस हैं वो मौजूद होते हैं और वहां पर फायरिंग भी हो जाती है। बिल्कुल, ये बहुत आश्चर्यजनक तस्वीरें अपने सामने देख रही हूं, क्योंकि जब हम अमेरिका के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और उनके परिवार की सुरक्षा घेरे की बात करते हैं तो वो मल्टी लेयर्ड कॉम्प्रिहेंसिव एक पूरा मैकेनिज्म है। यूएस सीक्रेट सर्विस प्रोवाइड कराती है इस मैकेनिज्म को। यूएस सीक्रेट सर्विसेज की धाक पूरी दुनिया में है। 7000 इसके अधिकारी और इसमें से 300 से अधिक अधिकारी और जवान जो हैं वो अमेरिका के राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए अकेले तैनात होते हैं। तो ये एक अमेरिका की क्षमता पर सवालिया निशान खड़ा करता है इस प्रकार का हमला। लेकिन हम ये ना भूलें कि पेंसिल्वेनिया में 2024 में जब एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, तब भी इस तरह का हमला उनके ऊपर हुआ था। कान से छू करके गोली निकली थी। यहां बहुत सारे सवाल हैं। इस व्यक्ति ने अकेले इस हमले को अंजाम दिया या वो किसी संगठन का हिस्सा है, जैसे कि मेजर जनरल सोई भी कह रहे थे। इसकी टाइमिंग इस हमले की बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। और फिर इस तरह की घेराबंदी के बाद, इस तरह के मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी सिस्टम के बाद एक व्यक्ति इस तरह से 3 घेरे तोड़कर यहां तक पहुंच कैसे सकता है। अब यहां पर आप पेंसिल्वेनिया की रैली में जो ट्रंप पर हमला हुआ था उस समय को याद कीजिए। तब भी बाद में बहुत सारे सवाल उठाए गए थे कि अपनी पॉपुलैरिटी को रीगेन करने के लिए या जनता से सिंपैथी के लिए ट्रंप ने इस तरह का हमला अपने पर स्वयं कराया था। क्योंकि यदि हम अमेरिका के इतिहास को देखें तो वैसे तो बहुत सारे ऐसे यूएस के राष्ट्रपति रहे हैं। अब्राहम लिंकन से लेकर गारफील्ड, मैकिनली और कैनेडी को देखिए, सबका असैसिनेशन हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप की ओर यदि देखें तो 2024 में बच गए, उन पर सवालिया निशान लगे थे। अभी की टाइमिंग ऐसी है कि नवंबर में बाई इलेक्शंस होने वाले हैं। अमेरिका में अभी पॉपुलैरिटी बहुत गिरी हुई है ट्रंप की। ईरान के साथ युद्ध में हम देख रहे हैं किस प्रकार की स्थितियां बनी हुई हैं और आंतरिक मोर्चे पर भी वो बुरी तरह से विफल रहे हैं। तो इसीलिए बहुत सारे प्रश्न हैं, एक कॉबवेब बनता है। आपने तो बहुत सारे प्रश्न भी उठाए हैं, लेकिन साथ ही आपने कई राजनीतिक सवाल भी खड़े कर दिए हैं। अब उस पर बात करने के लिए तो हम प्रमीत जी से बात करेंगे। प्रमीत जी, मैं आपके पास आता हूं, उससे पहले एक हम जरा बयान सुना देते हैं जो हमें इस वक्त मिला है। जिस वक्त फायरिंग हुई थी उस वक्त हॉल से न्यूज एजेंसी एएनआई के रिपोर्टर भी वहां मौजूद थे, तो उन्होंने क्या देखा उसके बारे में बताया। फिर मैं आपके पास आ रहा हूं प्रमीत जी। इस वक्त वॉशिंगटन डीसी के हिल्टन होटल के बाहर हूँ, जहाँ कुछ ही देर पहले प्रेसिडेंट ट्रंप हमारे साथ डिनर कर रहे थे और सडनली हमने आवाज़ सुनी जैसे कि कुछ डिशेस क्लैटर हुए। जैसे मैंने मुड़कर देखा तो सर्वर्स जो हैं वो अपनी ट्रेज लेके अंदर की तरफ भागे और उसी वक्त मुझे लगा कि कुछ सही नहीं है और कुछ सिक्योरिटी लैप्स हुई है इस टाइम पर। सारे लोग जो हैं जो टेबल्स पे अपना डिनर कर रहे थे, फर्स्ट कोर्स कर रहे थे, वो टेबल के नीचे छुपने की कोशिश कर रहे थे, ग्राउंड पे लेट गए। ये कुछ तकरीबन 5-10 मिनट ऐसे चलता रहा और जैसे मैं उठी और जैसे मुझे लगा कि अभी मैं सेफ हूँ, तो मैंने स्टेज की तरफ देखा तो उतने में प्रेसिडेंट ट्रंप को सबसे पहले सिक्योर कर दिया गया था। जो फर्स्ट लेडी है मेलानिया ट्रंप, उन्हें भी लेके चले गए थे वहां से एक सेफ जोन पे। और तकरीबन 12-13 मिनट के बाद जो कैबिनेट मेंबर्स हैं, स्कॉट बेसेंट थे, पीट हेग्सेट थे, काश पटेल थे, जो जिन्हें मैं थोड़ी देर पहले ही मिली थी और हम कैजुअली बात कर रहे थे, उन्हें बाहर निकाला गया। कैरोलाइन लेविट को बाहर निकाला गया। जो सारे बेसिकली कैबिनेट के मेंबर्स हैं उन सभी को यहाँ से निकाला गया और तकरीबन 30-35 मिनट्स के बाद पूरी जो होटल है उसको सील कर दी गई थी। सील करने के बाद एक अनाउंसमेंट हुई कि ये जो प्रोग्राम है अब बंद कर दिया जाएगा और इसे वापस पोस्टपोन कर दिया जाएगा, जहां प्रेसिडेंट ट्रंप वापस आएंगे।